प्रिय छात्रों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में चित्रलेखा नामक जो उपन्यास विश्वविद्यालय द्वारा लगाया हुआ है, जो कि भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। तो भगवती चरण वर्मा के व्यक्तित्व से संबंधित आपके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवती चरण वर्मा प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, गीति नाटक, संस्मरण, समालोचना, संपादन, फिल्म का लेखन, सभी क्षेत्रों में, साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य रचना की है। वकालत भी की है इन्होंने और आकाशवाणी में कार्यक्रम निदेशक के पद पर काम भी किया है। इनकी प्रतिभा को समाज और देश ने पहचाना और इन्हें सम्मानित भी किया है। इनके उपन्यास, प्रमुख रूप से भूले बिसरे चित्र, को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी बहुमूल्य साहित्यिक सेवाओं के लिए इन्हें नागरिक सम्मान, जो महत्वपूर्ण सम्मान है, पद्म भूषण, उससे इन्हें अलंकृत किया गया है और राज्यसभा की मानद सदस्यता भी इन्हें प्राप्त हुई है। श्री वर्मा जी का व्यक्तित्व बहुत ही उन्नत किस्म का है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंतर्गत शफीपुर गांव में 30 अगस्त 1903 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवीचरण वर्मा थे, जो कि वकालत करने के विचार से कानपुर आए थे और वहीं बस गए। देवयोग से 1908 में इनके पिताजी का इस समय ही देहांत हो गया और इन्हें अपने ताऊ के संरक्षण में रहना पड़ा। इन्होंने कानपुर से ही उस ज़माने में इंटर किया। उस ज़माने की जो आज हम हाई स्कूल जिसे कहते हैं, हायर सेकेंडरी कहते हैं, उसके इक्विवेलेंट उपाधि थी, जो इन्होंने इंटर की और उसके बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद से इन्होंने फिर बीए किया, एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने वकालत का अभ्यास करने का प्रयास किया और वकालत को अपना पेशा बनाने की सोची, लेकिन ज़्यादा दिन उसमें ये सफल नहीं रहे, इनकी वकालत चल नहीं पाई। सन 1923 में इनका विवाह हो गया। वकालत में सफलता नहीं मिलने के कारण 1932 में ये प्रतापगढ़ रियासत के राजा साहब बद्री के साथ रहने लगे। 1932 में इनका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम मधुकण रहा। 1933 में फिर इनकी पत्नी का निधन हो गया। 1 वर्ष बाद इन्होंने फिर दूसरा विवाह कर लिया। चित्रलेखा उसके बाद में लिखी गई और 1934 में ही प्रयाग में रहते हुए उसे पूरा किया और वहीं इन्होंने उसे प्रकाशित करवाया। सन 1937 में ये कुछ दिनों के लिए कलकत्ते की फिल्म कॉरपोरेशन से जुड़ गए और 1942 में केदार शर्मा नामक व्यक्ति ने इनके उपन्यास चित्रलेखा पर फिल्म बनानी प्रारंभ कर दी। चित्रलेखा पर फिल्म बनने पर इन्हें पर्याप्त लोकप्रियता मिली और यही लोकप्रियता वर्मा जी को फिल्म रिलीज होने के बाद मिली और उसकी गणना फिल्म रिलीज होने के बाद जो लोकप्रियता मिली उससे इनकी गणमान्य साहित्यकारों में गणना होने लगी। इन्हें
नई पहचान मिली। सन 1940 में विचार नामक साहित्यिक पत्रिका के संपादक बने और 1942 से 47 तक ये बम्बई में फिल्म के क्षेत्र से जुड़े रहे। 1948 में दैनिक नवजीवन के ये संपादक बन गए और अपनी ओर से इन्होंने उत्तरा मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, लेकिन कुछ अंकों के प्रकाशन के बाद भी वो पत्रिका भी बंद हो गई। 1950 में आकाशवाणी से जुड़े और 1957 में रेडियो की नौकरी से भी इन्होंने त्यागपत्र देकर और ये लखनऊ चले गए और लखनऊ में ही इन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया, लखनऊ में ही रहने लग गए। उसके बाद में सन 1960 में लखनऊ में जो लखनऊ की जो महानगर की प्रतिष्ठित कॉलोनी थी उस ज़माने में, उसमें इन्होंने अपना घर बना लिया और उस घर का नाम भी इन्होंने चित्रलेखा रखा। सन 1957 में से ये लखनऊ में रहने लगे और मृत्यु उपरांत तक, मतलब मृत्यु आने तक वे वहीं रहे और साहित्य साधना में संलग्न रहे थे। 5 अक्टूबर 81 को इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का निधन हो गया। तो ये इनका संक्षिप्त सा परिचय है जो आपके सामने है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इनके कृतित्व के संबंध में विचार रखेंगे। धन्यवाद।